हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं और आज हम लोगों को सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 82 से जो है वो करना है। इससे पहले मैंने 81 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं रेलवे के लिए तो आप उसके लिए भी जो है वो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके दे सकते हैं। और जीके का मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले ओपहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त जो परिघटना है उसको क्या कहते हैं? उसको परासरण कहते हैं। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का, पायस का। बारूद किसका मिश्रण होता है? सल्फर का, चारकोल का, नाइटर का यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो है वो आपका मिश्रण होता है। खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेशन के रूप में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ जो है वो बेंजोइक अम्ल है। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट कौन सा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसको एक्जोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं यानी कि ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है होता है? तो प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। टेबल शर्करा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को यानी कि N2O को कहा जाता है। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान का खतरा किसके बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है उसको समस्थानिक कहा जाता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या जो है वो भिन्न होती है। समभारी किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको समभारिक कहा जाता है। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 83। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है? तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड आपका है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन है? तो नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा और एल्कोहल आदि। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ जो है वो आपका वार्निश है, कपूर है, चमड़ा है, लाख आयोडीन जो है वो आपका है जो कि अल्कोहल में घुल जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ जो है आपका तेल है, वसा है, घी है, मोम है। रबर किस में घुलनशील है? तो नेफ्था में रबर जो है वो घुलनशील है। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो गंधक और लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण जो है वो प्रयोग किया जाता है हैबर विधि में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो जाइमेज एंजाइम का जो है वो आपका प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो